स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष सिद्धांत में। मैं एस्ट्रो कन्हैया उपस्थित हूं आप सबों के समक्ष राशिफल को लेकर के 2026 तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। यदि आप भी तुला राशि के हैं तो ये राशिफल बेहद खास है। चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका लव लाइफ, आपकी आने वाली जो 2026 में कुछ बातें होंगी उस पर खास ध्यान देंगे। कैसा रहेगा आपके लिए 2026। आइए स्टार्ट करते हैं। जब 2026 का वर्ष स्टार्ट होगा तो आपकी राशि से आपके षष्ठ भाव में शनि देव का गोचर रहेगा और पंचम में राहु का और एकादश भाव में केतु का और आपके भाग्य भाव में बृहस्पति देव गोचर करेंगे। मुख्यतः हम इन चार ग्रहों को ही लेते हैं क्योंकि इनका जो गोचर है वो लंबे समय तक के लिए होता है और अन्य ग्रह का गोचर लंबे समय तक के लिए नहीं होता, इसलिए अन्य ग्रहों को हम इंक्लूड वार्षिक राशिफल में नहीं करते हैं। तो जब शनिदेव आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण करेंगे और आपके चतुर्थेश और पंचमेश होकर के षष्ठ भाव में गोचर करना। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो राहु भी बैठा हुआ है पंचम भाव में और पंचमेश भी जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। तो यदि आप तुला राशि के हैं और विद्यार्थी वर्ग से हैं तो आपको समस्या दिखाई दे रही है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है अथवा किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी चीज का रिजल्ट आना है तो थोड़ा सावधान रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके एजुकेशन में व्यवधान हो सकती है, ये दिखाई दे रही है। यदि हम हेल्थ की बात करें तो पेट से लेकर के समस्या, पेट में जलन, एसिडिटी, वात इत्यादि की समस्याएं दिखाई दे रही है। शनिदेव षष्ठ भाव में कारक है तो हो सकता है कारक होकर के आपको संघर्ष करवाएंगे और ऐसा संघर्ष कि आपको अपने लाइफ का ज्ञान भी दिलाएंगे, जो क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है। चूंकि शनिदेव आपके क्षेत्र के कारक हैं और क्षेत्रेश होकर के षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर की परेशानी दिखाई दे रही है। यदि जमीन से संबंधित कोई समस्या है तो वो उलझी हुई दिखाई दे रही है। रिश्ता में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, जो अपने होंगे रिश्तेदार होंगे उनसे थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मानसिकता जो है असंतुलन रहेगी, मन में असंतोष पैदा रहेगा। शनि अष्टम में होने के कारण मन में असंतोष की समस्याएं भी रहती है। आपका यदि कैरियर की बात करें या और बिजनेस की बात करें तो कैरियर आपका धीमी गति से चलेगा इस वर्ष, लेकिन धीमे धीमे चलते चलते आगे सफलता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। क्योंकि शनिदेव सबसे मंद ग्रह है तो मंद ग्रह की स्थिति में क्या होता है तो सबसे पहले इतना संघर्ष, इतना स्ट्रगल करवाते हैं कि अपने लाइफ में बहुत सारा ज्ञान भी दे देते हैं। तो साथ साथ आपको इस वर्ष इतना ज्ञान देंगे, इतना अच्छा नॉलेज देंगे जो कि आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। राहु का संचरण होगा आपके पंचम भाव में। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए मैंने बता दिया है। यदि आप संतान के लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं तो समस्याएं दिखाई दे रही है। संतान को अपने से दूर जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग के लिए मैं कहूं ये वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 5 दिसंबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पहले 5 दिसंबर यानी कि लास्ट, तो प्रेम प्रसंग के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। वही बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। भाग्य भाव में संचरण करना बृहस्पति का वही कारक होते हैं तो भाग्य की समृद्धि मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके तृतीय यानी पराक्रम भाव के स्वामी जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और षष्ठ भाव के स्वामी जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में क्या कह रहे हैं बृहस्पति, आपको सूचना दे रहे हैं सबसे पहले तो आप पुरुषार्थ करिए, बिल्कुल पुरुषार्थ कीजिए, अंतोगत्वा पुरुषार्थ कीजिए तो जाके भाग्य का आपको साथ मिलेगा। नहीं तो भाग्य में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आप काम करेंगे
क्योंकि शनिदेव पहले से ही आपको प्रॉब्लम्स में दे रहे हैं, अष्टम का शनि, षष्ठ का शनि, तो ये परेशानी आपको दिखाई दे रही है। और बृहस्पति देव का जो है वो नवमी दृष्टि आपके पंचम भाव में होने के कारण ज्ञान और एजुकेशनल यानी कि एक जिंदगी की जो ज्ञान होती है, लाइफ की जो ज्ञान होती है, वो आपको बहुत आयत में मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन की स्थिति काफी बढ़ी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही है। धन निरंतर आप कमाते रहेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे। हनुमान जी की शरणागति कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि करें। तुला लग्न वाले जातकों के लिए ये वर्ष थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि शनि षष्ठ भाव में जाकर के संचरण कर रहे हैं, लेकिन बुध और शुक्र की स्थिति बदलती रहेगी, तो मासिक राशिफल में ये इसका भी हम मेंशन करेंगे। इससे आपके जीवन पे काफी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके लग्नेश यानी कि राशिश होंगे शुक्र और आपके भाग्येश होंगे बुध। तो बुध और शुक्र आपको माह दर माह अच्छा और बुरा ये दोनों देते रहेंगे, लेकिन बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे इसी वर्ष 2 जुलाई के बाद। तो बृहस्पति चले जाएंगे आपके कर्म भाव में उच्च के हो जाएंगे, हंस नाम का राजयोग बनाएंगे। तो इसमें आपको यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छी सेलिंग्स होगी, अच्छा इनकम होगा। यदि आप नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में पद की उन्नति हो सकती है, आपका कार्य क्षेत्र में वाहवाही लूट सकते हैं। तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो तुला लग्न के व्यक्ति को सबसे बड़ी बात है 2 जुलाई के बाद जब बृहस्पति उच्च के होंगे तो आधा वर्ष इधर और आधा वर्ष उधर, यानी कि आधा वर्ष सामान्य और आधा वर्ष बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बस क्या करनी है, तो शनिदेव की उपासना करनी है बस, और कुछ नहीं करनी है, जिससे कि आपको सब कार्य अच्छे तरीके से होते रहेंगे। यदि आप भी जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दशा और महादशा प्रत्यंतर दशा ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में देखना जरूरी है।